पाकिस्तान में आज तक कानून की हुक्मरानी सिर्फ इसलिए नहीं आ सकी कि जब कानून बनते हैं तो अशराफिया कहती है कि 90% पे ये कानून अप्लाई होना चाहिए और 5% उस कानून से मुबर्रा है। अगर आप पाकिस्तान से प्यार करेंगे और जमहूरियत के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे तो फिर आपको जेल भी जाना है और आपको इल्ज़ामात का सामना भी करना है, लेकिन ये वक्त रहेगा नहीं। ये ऑरेंज लाइन ट्रेन मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला जून जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगी। जहाँ तक ये तासुर ऑपोजिशन के दोस्त दे रहे हैं कि हम आईजी सिंध के इख्तियारात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कैटेगोरिकली इस चीज़ को डिनाई करता हूँ। वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम डीएनए के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अंजुम रशीद और मेरे साथ हैं खुशनूद अली खान। नाजरीन, आज बहुत से इशू हैं। एक तो फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि नैब वज़ीर आज़म की तौहीन कर रही है, और इसके साथ ही ऑरेंज ट्रेन के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी तासुरात दिए हैं और पीटीआई के वज़ीर अलीम खान ने भी तासुरात दिए हैं, और दूसरे भी इशूज़ हैं। खुशनूद अली खान, सबसे पहले बात यह है कि आज फवाद चौधरी कह रहे हैं नैब ने प्राइम मिनिस्टर की तौहीन की है। अच्छा, अब तौहीन की उन्होंने कहा है कि जो हेलीकॉप्टर का इल्ज़ाम है और इस पर जो इंक्वायरी हो रही है, ये एक वज़ीर आज़म के शायाना शान जो है कि एक वहाँ की नैब जो है उसके साथ इस तरह का सलूक कर रही है, ये पूरी दुनिया में एक मजाक बन रहा है वज़ीर आज़म का। अच्छा, नैब के ऊपर जो है वो एक तो इन्होंने कहा तौहीन की है, फिर दूसरी तरफ नैब पर ये इल्ज़ाम मुख्तलिफ अदवार में लग, और इस एक बयान में बेशुमार खबरें छपी हुई हैं। अंजुम रशीद, अगर पीटीआई को या इमरान खान को ये एहसास हो गया है कि ये तौहीन हो रही है, तो इस पे मैं शायद घंटों गुफ्तगू कर सकता हूँ कि मामलात कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम साजिशी थ्योरियों का शिकार नहीं होते। हम सिर्फ और कुछ चीज़ों को देखते हैं इसके इर्द गिर्द। क्या लीडर ऑफ द अपोजिशन वेटिंग प्राइम मिनिस्टर नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्या आपने उसे कैदो बंद में नहीं रखा हुआ इसी नैब ने बगैर सबूत के? अभी तक कोई सबूत। और क्या उस वक्त आपको मोहम्मद शहबाज शरीफ की तौहीन नजर नहीं आई? और क्या वो उस मैंडेट की तौहीन नहीं है जो उन्होंने, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने करोड़ों वोट हासिल किया है? क्या तौहीन आपके यहाँ है? क्या आपको ये मालूम है कि तौहीन क्या होती है? और अगर मालूम है कि तौहीन क्या होती है, तो फिर आपने शहबाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाजत क्यों दी थी? अच्छा, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने, जनाब इमरान खान ने इलेक्शन ये रेफरेंस होते हुए क्यों लड़ा था? पहले क्लियरेंस क्यों नहीं हुई थी? लिहाजा ये तो मैंने छोटे छोटे सवालात उठाए हैं। इसके साथ अंजुम रशीद साहब, बहुत बड़े सवालात उठ गए हैं कि अगर इमरान खान तौहीन महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि तोपों का रुख कहीं और हो गया है, तोपों ने अबाउट टर्न कर लिया है और उनका रुख जनाबे इमरान खान की तरफ है, और उसकी हिद्दत इतनी शदीद है कि मेरे भाई फवाद चौधरी को ये बयान देना पड़ा है। लेकिन मैं ही नहीं बोले जाऊंगा, मैंने तो कहा मेरी तबीयत आज अच्छी नहीं। खुशनूद खान, बात यह है, जरा इस पे कुछ खुशनूद खान, बात यह है कि इसका एक तो बहुत वाज़ेह पहलू ये है कि इसके पीछे कोई बड़ा वाकया हुआ है, वरना हेलीकॉप्टर के बारे में जो रेफरेंस और जो तहकीकात हो रही है, ये उनके वजीर आजम बनने से पहले की बात है। अब आज या कल जब ये कहा गया है कि नैब जो है वो वजीर आजम की तौहीन कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि नैब ने कोई इकदाम हेलीकॉप्टर केस में या किसी और केस में कोई ऐसा इकदाम किया
इत्तलात को नैब के ऊपर इतना बड़ा हमला करना पड़ा कि नैब तौहीन कर रही है पाकिस्तान की इलेक्टेड वज़ीर आज़म की, यानी हुकूमत की। अब इसके पीछे जो है दो बातें। एक बात तो यह है कि ये फौरी रिएक्शन है इमरान खान का कि गुस्से में आके, तैश में आके जो वाक़या हुआ है, जिसका बाद में आपको पता चलेगा यकीनन कोई वाक़या हुआ है, नैब ने कुछ ऐसा इकदाम किया है कि जिससे इमरान खान को बहुत तकलीफ हुई है। तो ये एक फौरी रिएक्शन है, या फिर इमरान खान ने और उनके साथियों ने सोच समझकर प्लानिंग करके फवाद चौधरी को ब्रीफ किया है कि नैब के ऊपर हमला किया जाए और नैब को कहा जाए कि नैब जो है वो गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर इंसानी इकदाम कर रही है, क्योंकि वज़ीर आज़म की तौहीन जो है वो हर तरह से जो है वो एक काबिल मजम्मत ही कहलाएगी। और अगर ये सोचा समझा मंसूबा है तो इसके कुछ और मतलब हैं, फौरी रिएक्शन है तो इसके कुछ और मतलब हैं, और इसके सिवा और भी बहुत सी बातें हैं। आपको पता है कि अलीमा खान का केस भी, ये जो बात आप कर रहे हैं कि ये सोचा समझा मंसूबा है, मैं इसको ले लेता हूं कि यही ठीक होगा। इसका मतलब यह है कि ये इस तरह की बातें करके कि प्राइम मिनिस्टर की तौहीन हुई है, ये दरअसल अपोजिशन के साथ जॉइन हैंड्स करके दो काम करने वाले हैं। नंबर एक, ये चेयरमैन नैब को तब्दील करना चाहते हैं। कल मैंने एक नाम लिया था, वो नाम भी ना दोहराइएगा, और ओहदा भी मैंने कुछ बताया था आपको, लिहाजा उस खबर को जरा मिलाकर पढ़ें इसके साथ जो अभी मैं आपको कह रहा हूं। और दूसरा यह है कि खुद हुकूमत अपोजिशन के साथ मिलके इस तरह का शोर करके नैब के कवानीन में तरामीम करने जा रही है। तीसरा, पहले ये वजाहत कर दूं कि हलीमा चूंकि मेरे इलाके से है, इमरान खान मेरे जाती दोस्त थे, लिहाजा मैं उनकी बेपनाह इज्जत करता हूं, लेकिन बाज मामलात, बाज सब्जेक्ट्स बहुत जालिम हैं। देखिए, आप कह रहे हैं, आपको ये कहना पड़ा है कि हलीमा बीबी का टेक्सटाइल का कारोबार था। आज एक और सवाल उठ गया है कि इमरान खान साहब कहते थे कारोबार अलग, हुकूमत अलग। आज देखिए, आपने जवाब देते देते एक और गलती कर ली है, और हमारे सीनियर जनाब तारिक अजीज अपने प्रोग्राम में कहते थे दो गोरा गुंजाइश निस्ता। आपके पास ये गुंजाइश नहीं थी ये कहने की जो आपने कह दी है। फरमाइए। अच्छा, अब जो वाकया है, अगर उसमें अलीमा खान का भी वाकया जो है वो बहुत सेंसिटिव वाकया है। वो इमरान खान की बहन है और उसमें बहुत सी उनकी दुबई में जायदाद जो है वो साबित है, और जायदाद के बारे में उन्होंने मनी ट्रेल नहीं दी है, और मनी ट्रेल मुमकिन है वो ना दे पाए किसी भी वजह से। मनी ट्रेल उन्होंने दी है। अगर वो यही मनी ट्रेल है कि टेक्सटाइल का कारोबार था तो उस पर भी बहुत सारे सवालात उठेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि खुद ये भी मुश्किल में है। अच्छा, और मैं ऐसे आपको जरा एक सेकंड, मैं कोई खबर नहीं दे रहा, ये मेरा तजिया है कि मेरा ख्याल है ये वहां फंस गए हैं जहां मैं फिक्रे को सोचता रहा थोड़ी देर कि क्या फिक्रा कहूं। तो वो फिक्रा ये है कि ये दूसरों के साथ मुज़ाकरात या बातचीत या मुकमुका करने लग गए हैं। जी, ये मेरा ख्याल है कि अगर खुशनूद अली खान ये नैब के इशू पर अपोजिशन से बात करने लगे हैं तो ये बहुत खुश आइन बात है, क्योंकि अपोजिशन के साथ अगर गवर्नमेंट नेगोशिएशन में जाती है तो इस वक्त जो पूरे मुल्क में हिजान की, बहरान की और एक गैर यकीनी सूरत हाल है, ये खत्म होगी और एक स्टेबिलिटी आएगी। मुर्गी के जो बच्चे होते हैं ना, वो जब मुर्गी के पांव जलने लगे तो वो अपने बच्चों को छोड़ देती है। अगर मुल्क में स्टेबिलिटी आती है तो ये बहुत उस तरह के हालात हैं, उस तरह के मामलात हैं। बहुत खौफनाक बातें हो गई
मैं तो कह रहा था मेरी तबीयत नहीं ठीक, लेकिन ऐसे ही बहस छिड़ गई। अच्छा, और मैंने बहुत सारी बातें कर दी हैं और बहुत सारी बातें और भी हैं। कुछ नहीं लिखा, छोटी सी ब्रेक है और मुझे ब्रेक पे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि फयाज चौहान साहब जो है उनका रवैया इतना एग्रेसिव क्यों है, और उसके साथ ही आज हमजा शरीफ भी बहुत एग्रेशन में आए हैं, उसकी वजूहात पर भी गौर करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक बहुत छोटी सी है। वेलकम बैक नाज़रीन, ये जो आज़ादी सहाफ़त जिसे कहते हैं, ये असल में अवाम का हक है कि अवाम को इंफॉर्मेशन तक, इतलात तक, हकायक तक रसाई चाहिए। इस रसाई के हसूल के लिए जो है वो आज़ादी सहाफ़त की बात की जाती है, वरना जर्नलिस्ट की ज़ाती तौर पर बेइज्जती होना इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन जब बेइज्जती होती है तो उस पर रिएक्शन इसलिए आता है कि ये अवाम का एक मजबूरी हक है, अगर वो मुतासिर हो जाए तो उससे बहुत लफ्ज़ कहा है। आपने ठीक कहा कि आज उनका रवैया बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन उनका रवैया कल ही ये होना चाहिए था, कल ही होना चाहिए। अब वो कम उम्री में वजीरे इत्तलाआत बन गए, हमारे जुड़वा शहर से हैं। यहाँ के अखबार नवीस लाहौर के अखबार नवीसों के मुकाबले में, मैं मस्कीन का लफ्ज कोई गुर्बत में नहीं इस्तेमाल कर रहा, रवैये में कह रहा हूँ कि जरा थोड़ा रवैया नरम है और थोड़ी थोड़ी मसाले, थोड़ा पख्तूनख्वा का असर भी है, लिहाजा हम कोई जिरगा शिरगा कर लेते हैं और बात मुका लेते हैं। लाहौरिया जो है ना वो पूरा है अपने काम में अखबार नवीस, और वो हाँ सदियों की रिवायतें हैं। मतलब वह अखबार नवीस पाकिस्तान बनने से पहले भी थे, अखबारात भी थे, और जद्दोजहद आज़ादी भी थी, और जंग आज़ादी भी थी, और तारीख आज़ादी भी थी, लिहाजा उसका रवैया मुख्तलिफ है। इन्हें पंजाब में वजीर इत्तलाआत भेजा गया। वजीर इत्तलाआत क्या होता है, मैं लफ्ज़ी मानों में नहीं कह रहा, बड़े के तौर पर कह रहा हूं, वो बाप होता है मीडिया का, सूबे में मीडिया का बाप होता है। आज जब चैनल्स के लोग वहां से माइक उठा रहे थे, असल में यही बात जो अब कही है इन्होंने, ये कहते हैं कि पहले मेरी बात सुन लें फिर माइक उठा लीजिएगा, अगर आप मुतमईन ना हुए तो। ये कहते कि कल इस सिचुएशन में मुझसे सवाल हुआ, अब रप्ट हुआ और मैं थोड़ा गुस्सा खा गया। असूली तौर पर वजीर इत्तलाआत को मतलब वो क्या हमारे यहाँ होती है जो बंदे को ठंडा कर दे, कोई ऐसी दवाई, वो खानी चाहिए, वो लेनी चाहिए। वजीर इत्तलाआत परवेज रशीद, एक सेकंड देखें, परवेज रशीद जो थे उनसे 1000 इख्तलाफ, 1000 बातों पर इख्तलाफ, उनके रवैये पर इख्तलाफ, लेकिन कौन से रवैये, सियासी पर। तो बतौर वजीर इत्तलाआत था, वो कई सवालात के जवाब में रिपोर्टरों के कंधे पर हाथ रख के मजाक शुरू कर देते थे। अच्छा, वो पता ही नहीं लगता था सवाल किधर गया है। खुशनूर खान, परवेज रशीद पाकिस्तान जो के इंतहाई डिसेंट। एक फिक्रा मुझे मुकम्मल करने दो। वजीर इत्तलाआत जो मरकज के हैं वो भी बहुत गर्म है, और वजीर इत्तलाआत पंजाब वाले उनसे 2 हाथ आगे हैं। और मीडिया जो है इन्होंने अपनी कोई मफतूआ रियासत समझ लिया है। क्या ये उसी इमरान खान के वज़रा हैं जो कहते थे कि मैं मीडिया की वजह से यहां पहुंचा हूं? इन्हें मीडिया के मैं नहीं कहता। अच्छा नाज़रीन, जरा हमजा शहबाज को सुन लें तो नया इशू उस पर बात करें कि हमजा शहबाज क्या बात कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। आज नैब के लिए ये चैलेंज है, ये टेस्ट है कि अब इमरान नियाजी के खिलाफ खड़ी होती है कि नहीं होती है, कि जो हेलीकॉप्टर केस है उसको लेके आए। हम बोलते हैं, ऑपोजिशन बोलती है तो अगले दिन केस बन जाता है,
हमारे जवाब शिकवा आता है नैब की तरफ से। अब नगर नैब के लिए टेस्ट केस है कि जो वजीर मौसूफ ने कल स्टेटमेंट दी है कि नैब ने वजीर आज़म की तौहीन की है, अब नैब उसका जवाब दे। हम जब गए थे 23 अरब डॉलर थे आपके फॉरेन रिजर्व्स, वो डूब गए। आज हमारी स्टॉक मार्केट दुनिया की जो 5 सबसे बुरी स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें शुमार हो रहा है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का। 50 लाख घर देंगे, वो आपने घर क्या देने हैं? आपने पंजाब के 36 अजला में जो किसी की कच्ची झोंपड़ी थी उसको भी नाजायज तजावजात की मद में गिरा दिया। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि शहबाज मियां हमजा तक अभी वो सिचुएशन नहीं पहुंची है जिसमें उन्होंने इमरान खान ने इसको तौहीन समझा। लेकिन जो बात कर रहे हैं हेलीकॉप्टर के ऊपर मुकदमा, कि हेलीकॉप्टर की उन्होंने सैर की और 30-40 लाख 50 लाख रुपए का प्राइम मिनिस्टर पर इल्ज़ाम, ये खुशनुदी खान छोटी बात है, इसको मेरा ख्याल दरगुजर होना चाहिए। इशू ये नहीं है, इशू जो दूसरे हैं। हलीमा खान का इशू जो है बड़ा इशू है, और जो है इशू बहुत बड़े हैं कि पेशावर में जो है वो 40 अरब की जो ट्रेन थी वो 80 अरब की होगी, ये बड़े इशू हैं। और जो इमरान खान की तकलीफ है वो कुछ और है। ये हेलीकॉप्टर की तकलीफ इतनी तकलीफ नहीं है, असल में ये तो बहाना है। असल में अंजुम रशीद साहब, आप बाज़ औक़ात जो हकायक होते हैं ना उनसे आप आंखें बंद कर लेते हैं। वो जैसे कबूतर जो होता है ना, वो बिल्ली को देख के वो समझता है बिल्ली मुझे खाने नहीं आएगी। देखिए ये इशू क्यों बना? ये इशू इसलिए बना कि ये एक दूसरे की बातें इन्हें एडवांस भी पता चल जाती हैं। मैं ये समझता हूं हमजा की ये बात ठक करके जाके लगी है और उसका इतना खौफनाक रिएक्शन आया है। देखें, ये अगर खुद रिएक्ट न करते तो हमसे दोबारा न कहता। अब तो वो प्लानिंग कर लेंगे, अब तो वो छेड़ेंगे हेलीकॉप्टर, रेफरेंस 50 लाख 60 लाख। मैं मुत्तफिक हूं आपसे कि लीडरों का, यानी जिस पार्टी की हुकूमत है सूबे में, उस हेलीकॉप्टर को अकेले इस्तेमाल करना भी कोई करप्शन नहीं है। और अगर वजीर आजम का जहाज पिछले दौर में या हेलीकॉप्टर शहबाज शरीफ इस्तेमाल करता रहा तो कोई खराबी नहीं है, उनकी पार्टी की हुकूमत थी, यह भी इनकी पार्टी की हुकूमत है। लेकिन बेसिक बात यह है, जो चीज आप दूसरों के लिए हराम समझते हैं वो आपके लिए हलाल कैसे है? पहले आप उसको हलाल करें। और दूसरा, आपने अगर हमजा को देखा हो तो हमजा उन्हें इकोनॉमी पे भी, एक तो ना पंजाबी कहें ठूंगे मारना, ठूंगे सिर्फ मार नहीं रहा, पूरा सुराख जो है मार मार के जिस्म में सुराख कर दिया उसने। और पिछले 2 दिनों में हमने इकोनॉमी की जो सूरत हाल डीएनए में डिस्कस की, और हमने नहीं माहिरीन ने बताई, वो इकोनॉमी वही बातें हमजा शहबाज उसको दोहरा रहा है और हुकूमत को लग रही है। आप देखेंगे इस पे भी रिएक्शन आएगा। हाँ, हमजा इस पे भी रिएक्शन आएगा। और हमजा अब एक बहुत सुलझे हुए आदमी की तरह बात कर रहा है। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको परवेज रशीद साहब की मैंने मिसाल दी। मैं सिर्फ अपने नादरीन के लिए कह रहा हूं कि जो तर्जुमान होना या वजीर इत्तलाआत होना या हुकूमत की तरफ से बोलना, परवेज रशीद के अलावा, यानी उनके ठंडे मिजाज की मैं बात कर रहा हूं, उसके अलावा मोहम्मद अहमद खान पंजाब में तर्जुमान बने। बड़े बाप के बेटे खाई वाले जो है हमारे दोस्त, उनके बेटे, ऐसे लगता है कि कुछ असर ही नहीं हुआ और जो उन्होंने जवाब देना होता है दे लेते हैं। अच्छा, इन्हें हुकूमत ने मोहम्मद अहमद खान को देख के करने चाहिए फैसले कि हमने रिएक्ट कैसे करना है। अच्छा खुशनुदी खान, हम जिस पे बात करेंगे, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी वेंटिलेटर पर है। ये बड़ी खौफनाक बात है और ये हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि परवेज रशीद
पाकिस्तान के एक बड़े पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल हैं, उनका मैच जो है ना वो किसी इनसे करना ज्यादती है, वो उनकी एक अलग हैसियत है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि वेंटिलेटर उन्होंने इतनी खतरनाक बात क्यों की है। हमजा ने, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक छोटी सी है। वेलकम बैक नाज़रीन, बिलाशुबा शहबाज शरीफ और हमजा जो हैं वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत समझते हैं, और हमजा ने कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी वेंटिलेटर पे है। और खुशनूर खान, आपको पता है कि अभी IMF ने हमें कर्जा नहीं दिया, और IMF जो है वो अमेरिका के जेर असर है। IMF भी एक पोलिटिकल इदारा है, और अमेरिका को एतराज़ है कि आपने ग्वादर में जो है चीन को स्ट्रेटजिक पोजिशन दी है। इस पर IMF कुछ मुतालबे भी कर सकता है, और अगर IMF कर्जा ना दे और सूरत हाल हमारे दोस्त भी हमारी मदद उतनी ना करें जितनी हमें ज़रूरत है, तो हम वाकई वेंटिलेटर पे हैं, हम दिवालिया भी हो सकते हैं, हमें कोई नुकसान भी हो सकता है। देखिए, वेंटिलेटर पर जाने से पहले मैं एक होता है ना ज़ाती वजाहत का नुक्ता, मैं वो करना चाहता हूँ। आप पिछला सेगमेंट जो है मुकम्मल करते करते वारदात डाल गए, और आपने कहा कि परवेज़ रशीद वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं और मैंने उनका कद छोटा कर दिया है। किसी से मवादना करके पता नहीं आपके ताल्लुकात कैसे हैं। आपको ये बात पता है कि मेरे भाई खलील मलिक दरअसल इधर थे जहाँ जनाब परवेज़ रशीद थे, लिहाजा मैंने कभी किसी को उसके काम की वजह से छोटा और बड़ा नहीं बनाया। जो काम जिन्हें आता है उसका मैं प्रॉपर क्रेडिट देता हूँ। जनाबे परवेज़ रशीद साहब के ठंडेपन को मीडिया में बतौर तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग उस बात का मैंने उन्हें क्रेडिट दिया। कई बातों पर आप अगर मुझसे बहस करोगे, मसलन ये कि ये दानिश्वर हैं या नहीं, मुमकिन है मेरा रवैया और आप कहो जी ये बहुत बड़े शायर हैं, तो मैं शायद मैं शायद सुन लें, मैं बहुत अहमियत देता हूँ, मैं जाती ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता हूँ। मसलन शुआइब नज़ीर जो हैं, उनका एक शेर जो है, अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अब कई साहिब दीवान लोग एक तरफ है और शुआइब नज़ीर एक तरफ है, ठीक है, लिहाजा जाते हुए रिमार्क्स ना दीजिए की। हाँ, वेंटिलेटर पे बात कर रहे थे। अब आ जाते हैं वेंटिलेटर। देखें, मैं या आप, हमने वेंटिलेटर की क्या बात करनी है। हमारे प्रोग्राम में इमरान खान के अपने मशीरों यानी इक्तसादी मशीरों समेत और दूसरे माहिरीन समेत, वर्ल्ड बैंक के माहिरीन समेत, दूसरे तमाम IMF के जो लोग हैं उन समेत हर एक ने ये कहा है कि पाकिस्तान पीछे की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान के रुपए की कदर कम हो रही है। अभी पूछा हमजा ने कि हमने तो 23 अरब छोड़े थे, आपके तो 11-12। अब इसमें देखिए मैंने क्या कहना है और आपने क्या कहना है, हम दोनों को हर चीज के माहिर थोड़े हैं। मैं तो इकानमी पे बात डरते हुए करता हूं, मुझे वाकई आम लोगों से शायद थोड़ा ज्यादा आता हो, लेकिन मैं अपने आप को माहिर नहीं समझता। जहां ये उन्हें पंच कर रहे हैं, जहां ये मुक्का मार रहे हैं उनकी सॉफ्ट वैली पे, ये उनकी सॉफ्ट वैली है और वो नहीं चाहते, यानी ये तहरीक इंसाफ नहीं चाहते कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाले उनकी सॉफ्ट वैली पे हमला करें, मगर हम तो नहीं रोक सकते। बात यह है कि इकॉनमी ठीक नहीं हो रही, और इकॉनमी अगर ठीक नहीं हो रही तो फिर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। बाकी सारा आप जन्नत बना दें, वो जन्नत होगी ही नहीं, इसलिए कि उसमें पौधे नहीं लगेंगे, दरख्त ही नहीं होंगे, उसमें हूरें भी नहीं होंगी, कुछ भी नहीं होगा। बुनियादी बात यह है जन्नत पैसे से बनेगी, पैसा नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, लिहाजा हम तो रोज कहते हैं ठीक करें, इसको ठीक करें। हमजा जो हैं वो इश्यूज पर, और ये इश्यूज जो हैं इसी की बुनियाद पे पॉलिटिक्स होनी चाहिए और इसी पे पॉलिटिक्स होगी। लेकिन हम आज जो है वो ऑरेंज लाइन पर जो है, ऑरेंज ट्रेन जो है इसके ऊपर लाहौर की, इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि लाहौर के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, बड़ी तारीफ की है। लेकिन अलीम खान क्या कहते हैं ये सुन लें, फिर हम बात करेंगे कि ये ऑरेंज लाइन की असल तकलीफ है क्या।
ऑरेंज लाइन को मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता दूं, ये बिल्कुल बंद नहीं हो रही। इसके ऊपर गरीब सूबे का गरीब आवाम का 300 अरब रुपया लग चुका है। अब इसको मैं अगर चाहूं भी तो मैं बंद नहीं कर सकता। आज से 5 साल बाद हम 120 अरब रुपया सालाना देंगे सिर्फ ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाने के लिए। ये जो माशाल्लाह हमारे यहाँ पे जो बादशाह सलामत थे, जिनके लिए हम सब रियाया थे और वो हमारे बादशाह थे, उन्होंने इस तरह की हरकतें कर दी हैं कि हम वो सिर्फ खुद तो चले गए हैं, सारी उम्र के लिए हमें मकरूज कर गए हैं। अच्छा खुशनूर खान जी, ऑरेंज लाइन पर तनकीद करके असल में ये मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिकली अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ऑरेंज लाइन जैसा कि चीफ जस्टिस ने कहा है लाहौर के लिए तोहफा है। ये पाकिस्तान का एक बड़ा मकबूल है अवाम के अंदर, और ये लाहौर के तमद्दुन को, लाहौर के रहन सहन को, लाहौर की बिजनेस को, लाहौर की आमदोरफ्त को, लाहौर के जो है वो आदतों को अवाम की वो तब्दील करने वाला मनसूबा है ऑरेंज ट्रेन। लेकिन अलीम खान इसमें तनकीद करके सियासी तौर पर अपने आप को कमजोर नहीं कर रहे? देखो, दोनों को अलग अलग ले लेते हैं। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अब 10-15 दिन के बाद लाहौरिये होंगे, मतलब चीफ जस्टिस नहीं होंगे और लाहौरिये होंगे। अच्छा, उन्होंने कहा जब गड्डी चले सानू भी ला चल नाल वे, बाऊ सोनी गड्डी वाला है, उन्होंने कहा मैं भी सैर करना चाहूँगा उसकी। और उन्होंने जाते जाते ये भी कहा है कि ये गाड़ी जो है इसका प्रोजेक्ट इतने अरसे में ज़रूर मुकम्मल होना चाहिए। पैसों की बात भी की है, बैंक गारंटीज की बात भी की है, पैसे देने की बात भी की है, वो जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उसकी तारीफ भी की है। देखिए आप, एक तो ज़रा चीज़ों को अब और तरह देखिए कि चीफ जस्टिस साहब वापस आ रहे हैं। उन्होंने उस लाहौर में रहना है जिस लाहौर में बहरहाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी फैमिली इंपॉर्टेंट है। उन्होंने लाहौर किसी और ने फतह नहीं किया। इन मुश्किल हालात में भी लाहौर उनके पास था, उनके पास है। वहाँ रहना है चीफ जस्टिस साहब ने, और उन्हीं लोगों में रहना है। अब वो सबके साथ सोशल ताल्लुकात भी होंगे, मिलेंगे। मियां मुशब्बुर रहमान से उनके ताल्लुकात हैं फैमिली के। अच्छा, परवेज साहब जो MNA उनके साथ ताल्लुकात हैं, मलिक अब्दुल कयूम साहब हैं। तो ये फैमिलीज जो है ना, ये कहीं ना कहीं निटेड होती हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने इकट्ठे होना है। शादी गमी में इन्होंने एक दूसरे को मिलना है। लिहाजा आज उन्होंने अपने दिल की बात कह दी है कि ये लाहौर के लिए बड़ा तोहफा। ये जितने अल्फाज तुमने कहे अंजुम साहब, एक फिक्रे में कि तोहफा है, चीफ जस्टिस ने वही बात कह दी है कि बिल्कुल रंग ही बदल जाएंगे, ढंग ही बदल जाएगा। अब आ जाते हैं जनाबे, आप बात कर रहे थे अलीम खान की। देखें अलीम खान भी लाहौरिया है, अलीम खान का भी वही कल्चर है। अलीम खान और ये सब लोग भी एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। मैं आपको बताऊं, जब ये नहीं रहेंगे हुकूमत में और वो भी वापस जाएंगे, तो आप देखिएगा ये सब तकरीबात में एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, मिलते हैं। देखिए अलीम खान ने झूठ तो नहीं बोला कि हम इतने पैसे देंगे, यानी तोहफा तो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, तोहफा तो है मियां शहबाज शरीफ का, लेकिन ये तोहफा देने के लिए, रखने के लिए हम इतने पैसे देंगे। वो ये वाली बात करा रहे हैं कि ये तोहफा चलाना जो है, ये जो बाऊ सोनी गड्डी वाला है और सोनी गड्डी है, इसको चलाने के लिए हमें क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। वो तो अपनी चीख सुना रहे हैं, वो चीख रहे हैं। दरअसल वो कह रहे हैं कि हमें मुसीबत पड़ गई है। ये क्या कर रहे थे? इस पे अलीम खान को, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, बहुत प्यार है मेरा, सिर्फ एक बात कहनी है कि अलीम खान साहब वो तो कर गए लाहौरियों के दिल की बात। अब आप हुकूमत में हैं, आप इसको चलाएं भी और इसके लिए पैसे भी दें, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। यानी आपकी कितनी मजबूरी है कि आपको कहना पड़ा है कि हम बंद नहीं कर सकते। तो देखें वो कोई बड़ा ही काम कर गए ना। नहीं, लोग बैठने का रात को सोचते हैं ख्वाब में, लेकिन ट्रेन में बैठेंगे और लाहौर में ट्रेन चलेगी। लेकिन मैं अभी भी बहुत क्लियर हूं कि ऑरेंज ट्रेन के ऊपर तहरीक इंसाफ की तनकीद जो है
ये तहरीक इंसाफ को लाहौर में पॉपुलर नहीं। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि सिंध तड़प रहा है। सिंध कह रहा है कि विफाक ने उसके पैसे रोके हुए हैं। हमारे साथ रहिएगा, छोटी सी ब्रेक है। नाज़रीन, जो सिंध और विफाक के दरमियान लड़ाई है, इससे पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट एक और बात करना चाह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ एक प्रोसीडिंग जारी है। और ये आपको खुशनुदी खान याद होगा कि बिलावल भुट्टो ने जो है मुतालबा किया था कि एक जज जो हैं उनके ऊपर पनामा का मुकदमा है और कोई मुकद्दस गाय नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मुकदमा जो है नैब में नहीं चल रहा, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चल रहा है। लेकिन फिर भी ये बात पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की सज़ा पहले कभी हुई नहीं किसी को। एक शौकत सिद्दीकी साहब को जो हुई है वो और तरह की है, वरना करप्शन की बुनियाद पर रिज़ाइन तो हुए हैं लेकिन सज़ा नहीं हुई। तो ये एक पहला मौका है कि चीफ जस्टिस खुद नैब के तौर पर इस चीज़ को देख रहे हैं। देखिए, आप इस पे तबसरा फरमाएं, मुझे थोड़ा इससे गुरेज करना है। मेरा एक बेटा है यानी बड़ा जो वकालत करता है बाकायदा, तो मैं ज़रा ऐसे तबसरे से गुरेज कर रहा हूँ। आप अगर इसको आगे बढ़ा लें, ठीक है। कल मैंने कर दिया था कुछ जितना कुछ नहीं, ये भी पाकिस्तान की तारीख में एक साकिब निसार साहब पहली दफ़ा रिवायत डाली है उन्होंने कि वो किसी जज के खिलाफ प्रोसीड कर रहे हैं, वरना और मुमकिन है इसमें कोई फैसला भी हो। इससे पहले इस तरह की प्रोसीडिंग का चलो मैं इस्लामाबाद में होने की वजह से हुआ कभी नहीं, साकिब निसार पहली बार कर रहे हैं कि अभी और कई रिवायतें डलेंगी, और चीफ जस्टिस साहब जो रवायत डाल के जा रहे हैं, आप जूं खबरें आएंगी, यानी चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट के बाद आप बहुत सारी खबरें ऐसे सुनेंगे जो आप आमतौर पर रूटीन में नहीं सुनते जुडिशरी के बारे में। नहीं, ये बड़ी शानदार रिवायत डाली है उन्होंने कि वो एहतसाब कर रहे हैं, क्योंकि और इस पे मेरा तबसरा मैंने कहा मैं गुरेज करूंगा। ठीक है। और मुझे अच्छा, जरा सिंध पे आते हैं कि मुर्तज़ा वहाब ने क्या कहा, जरा सुने। ये हुकूमत सिर्फ ऐलानात में बिलीव करती है, काम करने में बिलीव नहीं करती। इन्होंने 50 अरब का ऐलान तो कर दिया, लेकिन वो 50 अरब कहाँ से लाएंगे? पहले वो हमारे 90 अरब रुपए दे दे, 90 अरब रुपए के थ्रू हम अपने डेवलपमेंट का काम कर लें। उसके बाद अगर वो अपना भी कोई डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। बट मैं समझता हूँ सूबा सिंध की आवाम की इस तरह इस्तेहसाली ना की जाए। वो 90 अरब रुपए हमारा आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल कानूनी हक है, वो फौरी तौर पर हमको प्रोवाइड किया जाए और इस तरह हमारी हकमुद्दुली ना की जाए। खुशनुदी खान, ये बड़ी सीरियस बात है कि विफाक ने जो है वो सिंध के जो एक सूबा है जहां पर उनकी हुकूमत नहीं है, उसके 90 अरब रुपए रोके हुए हैं और ये पूरी डेवलपमेंट को मुतासिर कर रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि सिंध अकेला नहीं, छोटे सूबे जो बात कह रहे हैं, जो हक और सच है, जो उनका हक है, जो उन्हें मिलने चाहिए। मैं कोई वो बहुत आज़ादी नारों में जो चले जाते हैं उनके हक में नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात के हक में हूं कि आप सूबों के साथ, अब मैं ये नहीं कहता छोटे सूबों के साथ, पंजाब तो खुद छोटा होने वाला है। मतलब जनूबी पंजाब बना तो पंजाब गया, खत्म हो गया, हम भी अपना रोना रोया करेंगे। और मैं तो रोज कहता हूं कि पंजाब की बात करने वाला कोई नहीं है, पंजाब का लीडर कोई नहीं है। मैं तो खुद छोड़ता हूं, सोचता हूं सहाफत छोड़ूं और पंजाब की सियासत करूं, पंजाब का मुकदमा लड़ूं। देखिए, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जो कहा है उसमें झूठ क्या है? मतलब उनके पास पैसा नहीं होगा, सूबों के पास, वो तरक्की कैसे करेंगे? आप उनको कहते हैं कि जी खा गए, लूट गए। सवाल ये है कि उनका पैसा है, उनके पास जाने दे और उनसे हिसाब लें। हिसाब पार्लियामेंट में लें, हिसाब आप नैब में ना लें। आपको भी इदराक हो गया है कि नैब जब हिसाब लेगी या कुछ ऐसा मामला होगा तो तलखियां पैदा होंगी, आपको भी मुश्किलात पेश आएंगी। आप वहां न करें और बलूचिस्तान में भी इंसाफ करें। बलूचिस्तान में पानी नहीं है, छोटे डैम नहीं है, पश्तूनख्वा में आपने फाटा जो है वो इतनी वहां जंग रही और इतना डाउन ट्रॉडन है वो, इतना यानी
पसमानदा है कि आपको वहाँ इदारे बनाने हैं। मैं फौज से रिक्वेस्ट करूंगा, वह पहले भी काम कर रही है और भी काम करे फाटा में, और छोटे सूबों की बात सुने, लेकिन छोटे सूबे भी कालाबाग डैम जैसे इशू पर इत्तफाक़े राय पैदा करें, जो इस मुल्क का सबसे अहम मौजू है। कालाबाग को आप जैसे बनाना चाहते हैं, जिन शराइत के साथ बनाना चाहते हैं, लेकिन बना दें। और बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कोई गलत नहीं कह रहे। खुशनूर अली खान, हमारे पास टाइम खत्म हो गया है। नाजरीन, इस प्रोग्राम का अब इजाजत दीजिए अंजुम रशीद को, खुशनूर अली खान को और डीएनए की पूरी टीम को।